सावन के महीने की कथा। एक समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था और हर सोमवार को व्रत करता था। वह भोलेनाथ जी का अनन्य भक्त बन गया। माता पार्वती जी साहूकार के व्रत से बहुत खुश हुई और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगी कि साहूकार जी की इच्छा पूरी की जाए। भगवान जी बोले, साहूकार जी को कोई भी पुत्र योग नहीं है। अगर मैं इसे वरदान दे भी देता हूँ तो भी इसके पुत्र की आयु 12 वर्ष होगी। माता जी नहीं मानी और बार बार भोले शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान जी माता की प्रार्थना सुनकर साहूकार जी को पुत्र का वरदान दे दिया। साहूकार के घर एक बालक ने जन्म लिया। यज्ञ हुआ, हर जगह खुशियां ही खुशियां, पूजा, व्रत और नगाड़े गूंज रहे थे। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने बालक को पढ़ने के लिए अपने मामा जी के साथ काशी भेज दिया। जब मामा और भांजा काशी की ओर चले तो साहूकार ने काफी धन दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ जहाँ भी आप रुकोगे वहाँ वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोग खिलाना। एक जगह एक राजकुमारी की शादी हो रही थी। राजकुमारी की शादी जिस राजकुमार से हो रही थी वह राजकुमार एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिताजी ने अपने बेटे की आंख को छुपाने के लिए साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए और राजकुमारी से शादी करने के लिए विवश कर दिया। साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर सारी शादी का विवरण लिख दिया। राजकुमारी के पिताजी ने बारात को खाली ही वापस लौटा दिया। मामा और भांजा दोनों काशी पहुंच गए। भांजे की पढ़ाई शुरू हो गई। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ के दिन बालक की हालत खराब हो गई। बालक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मामा जी बहुत दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे और भोले शंकर जी को पुकारने लगे। पार्वती जी यह सुनकर बहुत दुखी हुई और
भोले शंकर जी से कहने लगी कि बालक को जीवन दान दिया जाए। बार बार माता जी के कहने पर भोले शंकर जी ने बालक को दोबारा जीवित कर दिया। मामा जी बहुत प्रसन्न हुए और बालक को लेकर साहूकार की घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें वह राजकुमारी मिल गई। राजकुमारी जी के पिताजी ने राजकुमारी को बालक को सौंप दिया और मामा, राजकुमारी और बालक दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े। साहूकार, बालक और राजकुमारी दोनों ने अपना दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगे। कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूजा व्रत करते हैं, भोले शंकर जी की उनकर विशेष कृपा होती है। बोले भोले शंकर जी की जय। ओम नमः शिवाय।